हेलो दोस्तों, एक बार फिर लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले इंग्लिश के रूल। इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये रूल पढ़ने होंगे, 100% सीखने होंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का उच्चारण क्या है? बी एल का उच्चारण। अगर किसी वर्ड के शुरू में बी एल हो तो इसके उच्चारण में आदि बा और ला आ जाता है। क्या आ जाता है? आदि बा और ला आ जाता है। वो किस प्रकार से, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि बी एल इस वर्ड में शुरू में है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन रहा आपका ब्लैक, जिसका मीनिंग क्या होता है? काला। ठीक है, ऐसे ही बी एल इस शुरू में है तो ये बन जाएगा ब्लॉक, जिसका मीनिंग क्या होता है? अवरोध होता है। ऐसे ही बी एल शुरू में है, इसमें ये क्या बन जाएगा? ब्लड बन जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? खून होता है। ऐसे ही बी एल शुरू में है तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? नीला होता है। ऐसे ही बी एल इसमें शुरू में है, उसके बाद में जो आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही इसको ब्लैंक पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? खाली होता है। ऐसे ही बी एल शुरू में है, ब्लिस पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? आनंद होता है। सो आई थिंक ये वेरी इजी है, जो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बट आपको इंग्लिश के रूल जरूर सीखने पड़ेंगे। तो ये इंग्लिश के रूल ही मैं आपको करा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट रूल है, आपको सीखने जो पड़ेंगे। ये रूल आपके लिए हमेशा काम आने वाले रूल हैं, आपके इंग्लिश को सिखाने में मदद करेंगे। जीरो लेवल से इंग्लिश सीख जाओगे, बट आपको आने चाहिए। एक जो इसमें बचा हुआ था वो ब्लाइंड था। ब्लाइंड का क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। सभी में आपको पता चल गया कि अगर बी एल शुरू में आता है तो क्या बनाता है? आदि बा और ला बनाता है। ठीक है, वो आपने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट रूल है आपका बी आर का उच्चारण। क्या है बी आर का उच्चारण? अगर किसी वर्ड के शुरू में बी आर हो तो इसके उच्चारण में बारा आ जाता है, बड़ा आ जाता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे, जैसे कि बी आर शुरू में है ब्रिक, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रिक, इसका मीनिंग क्या होता है? ईंट होता है। ऐसे ही बी आर शुरू में है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रेन पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है? दिमाग होता है। शुरू में आ रहा है, ठीक है। बी आर, बी आर का उच्चारण क्या होता है वो हम जान रहे हैं इसमें। ऐसे ही अगला है बी आर ब्रांच पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? शाखा होता है। बी आर ई ए डी क्या पढ़ेंगे? ब्रेड पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? रोटी होती है। बी आर शुरू में है तो इसको क्या पढ़ेंगे? बी आर ई ए के ब्रेक पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है? तोड़ना होता है। ऐसे ही बी आर इसके बाद में ई ए टी एच क्या है? ब्रेथ, जिसका मीनिंग क्या होता है? सांस लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। ऐसा ही है आपका ब्रिज। ब्रिज जिसका मीनिंग क्या होता है? पुल होता है। तो आपने जान लिया, अगर बी आर किसी वर्ड में शुरू में आता है तो उसका उच्चारण क्या निकलता है, वो आपने इस वीडियो के अंदर जान लिया होगा। ठीक है, इस रूल के अंदर आपने जान लिया। इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, नेक्स्ट रूल की भी हम बात करेंगे। आपका नेक्स्ट रूल है, देखो, सी एल का उच्चारण। अब सी एल का उच्चारण पढ़ेंगे, क्या होता है? अगर किसी वर्ड के शुरू में सी एल हो तो इसके उच्चारण में अधिका और ला आ जाता है। आ जाता है, सिंपल पता सभी को है ना, ये आ जाता है। ठीक है, जैसे कि सी एल ए पी एम सी एल शुरू में है तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्लेप पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? ताली हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सी एल ई आर, सी एल शुरू में है तो क्या पढ़ेंगे? क्लियर पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट करना हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सी एल है शुरू में, आई पी इसके बाद में है, क्लिप पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? क्लिप ही होता है। ऐसे ही सी एल आई एम क्लाइम, क्लाइम हो जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? चढ़ना हो जाता है। ठीक है, इसमें क्लाइम में बी साइलेंट होता है, तो आप बी को काट दीजिए इसमें से। ठीक है, सी एल शुरू में, इसके बाद में यू एक किलो हो जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? संकेत हो जाए। ऐसे ही क्लोज है, क्लोज का मीनिंग क्या होता है? बंद करना हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमेशा ये रूल फॉलो करने हैं। रूल आपको हमेशा सीखने। एक और जो रूल इसमें से बचा हुआ था वो क्लॉथ का बचा हुआ था, जिसका मीनिंग क्या होता था? कपड़ा हो जाता है। तो आपने जान लिया, अगर सी एल किसी वर्ड में आता है तो उसका उच्चारण क्या निकलता है, उसके प्रोनाउंसिएशन क्या निकलती है, आपने इसमें जान लिया होगा इस रूल के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। सारे रूल आपको 100% सीखना है, 100% ये रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, इंग्लिश सीखने की सबसे आसान तरीका यही हो सकता है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका सी आर का उच्चारण। अब हम पढ़ने वाले हैं सी आर का उच्चारण। अगर किसी वर्ड के शुरू में सी आर हो तो इसके उच्चारण में कारा आ जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अब देखो ये आ जाता है इसके में। ठीक है, सी आर शुरू में दिख रहा है, उसके बाद ओपी है तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्रॉप पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? काटना हो जाता है।
इसका मीनिंग काटना है। सी आर शुरू में, उसके बाद में ओ डबल एस है क्रॉस पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, पार करना हो जाता है। ऐसे ही सी आर ओ डब्ल्यू एन, सी आर शुरू में है तो क्राउन पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, ताज हो जाता है। ऐसे ही सी आर शुरू में, उसके बाद में वाई है क्राई हो जाएगी जिसका मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सी आर के बाद में यू एस टी है तो क्रस्ट पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, पगड़ी हो जाता है, पपड़ी हो जाता है, सॉरी पपड़ी, ठीक है। ऐसे ही सी आर ए सी का क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा जिसका मीनिंग क्या होता है, दरार हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ये रूल फॉलो करना है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो जीरो लेवल से, ठीक है। नेक्स्ट एक और उदाहरण जो बचा हुआ था, इस सी आर शुरू में ए डब्ल्यू एल क्या है, उसको क्रॉल पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, रेंगना हो जाता है, ठीक है। तो आपने जान लिया होगा कि अगर सी आर शुरू में आ रहा है तो क्या साउंड निकालता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या लगती है, उसका उच्चारण क्या निकलता है, वो आपने इसमें एग्जाम्पल, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग के थ्रू आपने सारी चीज़ें जान ली होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट रूल है आपका डी आर। डी आर पढ़ेंगे, डॉक्टर मत पढ़ लेना भाई इसे, डॉक्टर कभी डॉक्टर पढ़ लो डी आर लिखा हुआ तो, ठीक है। डी आर का उच्चारण, अगर किसी वर्ड के शुरू में डी आर हो तो इसके उच्चारण में ड्रा आ जाता है, ठीक है, ड्रा आ जाता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे, देखो डी आर शुरू में है, उसके बाद आई पी है तो क्या पढ़ेंगे, इसको ड्रिप पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, टपकना हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही डी आर शुरू में, आई वी लास्ट में तो क्या पढ़ेंगे, ड्राइव पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, चलाना हो जाता है, सभी को पता, ठीक है। ऐसे ही डी आर शुरू में, उसके बाद ए डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे, ड्रॉ पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, खींचना हो जाता है। ऐसे ही डी आर शुरू में, उसके बाद ई ए एम है ड्रीम पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, ड्रीम का सपना हो जाता है, सभी को पता, ठीक है। ऐसे ही डी आर ई डब्ल्यू एस ड्रेस है, डी आर शुरू में है तो क्या पढ़ेंगे, पोशाक पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, ड्रेस का पोशाक हो जाता है। ये सिंपल से रूल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही डी आर वाई है ड्राई है, ड्राई का क्या हो जाएगा, सूखा हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमेशा याद रखना है। एक एग्जाम्पल इसमें से बचा हुआ था उसको भी हम कर लेते हैं। जैसे कि डी आर शुरू में है, आई एन के है ड्रिंक पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, पीना हो जाता है, ड्रिंक का, ठीक है। तो आपने जान लिया होगा कि अगर डी आर किसी वर्ड में शुरू में आ रहा है तो क्या साउंड निकाला, क्या प्रोनाउंसिएशन निकाला, वो आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। अगर आपको जीरो लेवल से सीखनी है इंग्लिश तो ये बेस्ट चैनल है आपके लिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है फॉलो वगैरह कर देना आपको, ठीक है। क्योंकि इस पे आपको सबसे कम समय में अच्छी इंग्लिश सिखाने का अवसर मिल रहा है, ज़्यादा समय आपका लेता नहीं हूँ। तो लास्ट बात, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास जिसको बिल्कुल भी जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, वो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको ये वीडियो सेंड कर देना। उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो और आप भी सीखना चाहते हो, आपको भी इंग्लिश नहीं आती है तो ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आप भी 100% सीख सकते हो इस पेज के थ्रू, ठीक है।